जय जय राधे दोस्तों। मैंने आपको चुरकी और मुर्गी की कहानी बताई थी पिछले वीडियो में। अब ये दूसरी वीडियो मेरी है छोटी वाली बहन की मुर्गी की कहानी। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो इसलिए मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ा। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी और प्लीज़ दूसरी वीडियो भी आप मेरी देखिए। तो जो मुर्गी रहती है, अब बड़ी वाली बहन तो मायके से आ गई पूरा गहना कपड़ा सब कुछ लेके, और बहुत खुश हुई कि मेरे भैया लोग मेरी बहुत अच्छा ख्याल रखे, मेरी मदद करे और बहुत सारा आशीर्वाद भाई लोग देते हैं। वो भी अपने भाइयों को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। और फिर अब ये छोटी वाली बहन जाती है। अब इसका देखिए ये क्या करती है। तो ये उतने नकचढ़ी गुस्सैल, इसको हर चीज़ में ईर्ष्या, मैं क्यों करूं, मतलब ऐसे शब्द इसके हमेशा रहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं ये सब काम के लिए थोड़ी ना बनी हूं, मतलब ऐसे बोलती है हमेशा। और हर चीज़ तो इसकी बड़ी बहन कर देती थी, तो ये तो कभी काम वाम करी नहीं थी जीवन में। अब ये जाती हैं तो ये सेम जैसे रास्ते पे जाती है वैसे ये भी पैदल जाती है और जाती है। अब वही रोड उसको भी मिलती है, रास्ता उसको भी धूल वाले रास्ते, धूल चल रही है और धूल में कांटे भी पड़े हैं बहुत सारे रास्ते पे। और बोलती है कि क्या करें, वो रोड बोलता है, रास्ता बोलता है कि काश कोई ऐसा होता कि मेरे जो कांटे पड़े हैं कोई मुझे साफ़ कर देता, झाड़ू लगा देता, और मुझे चुभते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, कराहता है और उसको तकलीफ़ होती है। जो रास्ते रहते हैं कांटे, बड़े बड़े बबूल के कांटे पड़े रहते हैं और चुभने वाले कांटे, तो ऐसे बोलते हैं। तो वो कहती है कि मैं अपने मायके छोटी बहन कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं तुम्हारे ये कांटा बिनने थोड़ी ना आई हूँ कि धूल साफ करने आई हूँ, ऐसे बोलती है। बोलती मैं क्यों करूँ। और ऐसे जब चलती है तो उसको बहुत गंदा उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। उसके इतना पैर में कांटा चुभ जाता है कि पैर में उसके तलवों से खून बहने लगता है। और वहीं वो गुस्सा हो के कांटा चुभ गया। अब उसको ये नहीं लगता कि मैं काम नहीं करी इसलिए मुझे वो उसका वो मिला, बद्दुआ मिली, रोड मतलब मुझे बद्दुआ दे दी। और वो कांटा निकालती है, बड़े मुश्किल से बड़े तकलीफ़ से कांटा निकालती है। उसका आधा टाइम तो वहीं पे लग गया और पट्टी अट्टी बांधती है, आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ती है तो वो फूल वाला गार्डन उसको मिलता है, रास्ते पे खूब फूल और बिना धूल, मतलब उनको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए और पूरा उनके तने जो होते हैं, पत्तियाँ होती है, उसको सब साफ़ करना रहता है। तो वो कहती है कि वो फिर बोलते हैं कि काश कोई ऐसा होता कि मेरा ये पत्ती अत्ती और धूल कचड़ा साफ़ कर दे, मुझे खाद पानी दे दे, मैं बहुत दिनों से हम लोग पानी नहीं पिए हैं, बहुत प्यास लगी है, ऐसे बोलते हैं। वो फूल बोलते हैं ऐसे। तो वो सुनती है, सुन सब लेती है, पर बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं ये तुम्हारी साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, मैं क्यों करूँगी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। और ऐसे बोल के आगे बढ़ जाती है। तो उसको बहुत, जब रास्ते पे जा रही होती है तो उनका भी बददुआएं मिलती है और उसको पानी, बहुत कम पानी, उसको इतनी प्यास लगाती है लेकिन उसको आसपास कहीं पानी नहीं मिलता है, प्यास के मारे उसका गला सूखता रहता है। फिर भी वो रोती तड़पती प्यास के मारे, उसको कहीं पानी समझ में नहीं आता क्योंकि फूलों का उसको बददुआ लगी। और आगे बढ़ जाती है, गिरते पड़ते, कांटा तो लगा ही था पैर में, और आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाती है तो तीसरा नंबर वो दादी का आता है, जो दादी रोती कराहती रहती है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, कोई अगर ऐसा हो तो मुझे मेरा साफ़ सफाई कर दे, नहला धुला दे, खाना दे दे मुझे, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ और कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं पहनी हूँ। तो फिर क्या होता है कि सुनती है, जाती है दादी के घर में, देखती है कि एक दादी पड़ी है। तो कहती है कि बुढ़िया दादी पड़ी है, तुम दादी आवाज़ क्यों लगा रही थी। तो बोलते बेटा मुझे साफ़ कर दो, कपड़ा पहना दो, मैं बहुत भूखी हूँ बहुत दिनों से, मुझे खाना पीना खिला दो और मेरा काम थोड़ा सा कर दे बेटा। बोलती है कि मैं ये सब करने के लिए थोड़ी ना बनी हूँ दादी, मैं अपने मायके आ जा रही हूँ, मुझे मायके जाना, अपने भाइयों से मिलना है, मैं 2-3 साल से मायके नहीं गई हूँ। और आप कैसे समझोगे कि जब हम 2-3 साल से मायके नहीं गए होते तो हमें कितना मन रहता है जाने का। तो बोलती है ठीक है बेटा जा मायके में, पर तेरा कोई सम्मान नहीं करेगा मायके में,
उसको ऐसे वो मन से बददुआ दे देती है, ऐसे बोल देती है कि जा मायके तो जा रही है पर तेरा कोई सम्मान नहीं होगा। तो बोलती हैं तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं तो जा रही हूँ, बहुत दिन में जा रही हूँ। अब जब जाती है तो वो ना कोई दोस्तों अपने भैया भाभी के लिए ना कोई गिफ्ट लेती है ना कुछ लेती है, वो ऐसे ही अपने घर पहुँच जाती है। और जाती है तो ये भी नहीं कहती कि भैया मैं आ गई। उसका ये शब्द रहता है दोस्तों कि मेरे लिए आप लोग क्या बना के रखे हो, क्या पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, और कि बताओ क्या बनाए हो मेरे लिए, क्या खिलाओगे भाभी, मैं तो जितने दिन आई हूँ उतने दिन आराम करूँगी और बहुत थकी हूँ। 2-3 साल से ससुराल में कितना काम वाम करके देखो मैं कैसे हो गई हूँ, दुबली हो गई हूँ। अब तुम मुझे बढ़िया बना बना के खाना पीना खिलाना। और भाभी तो कहती है ठीक है खिलाऊंगी। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब वो सोती है तो सोती रह जाती है। फिर अपने मन का टाइम पे कभी ना उठना, ना कोई काम करना, ना कुछ। अब भैया भाभी लोग ठीक है 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा करे। अब वो कुछ भी काम नहीं करती दोस्तों, कुछ भी नहीं करती, बस घूमती भागती है, गांव भागती रहती है, गांव घूमने चली जाती है। कुछ मतलब उसको भाई लोग भी उसको चिढ़ते हैं कि भाई ससुराल अब कब जाएगी, अपना घर छोड़ ओढ़ के आई है। तो ऐसे उसकी भाभियाँ बोल देती हैं। तो बोलती है कि घर तो अपने मायके आई हूँ, बहुत दिन में आई हूँ, थोड़ा रुक लूँ। ऐसा करते करते 2-3 महीने वो रुक गई। उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि मतलब ससुराल जाऊँगी तो वहाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, शायद इसलिए वो जा नहीं रही थी। तो वहाँ भी ज़्यादा ससुराल में भी काम करती नहीं थी, अपनी बड़ी बहन को ही हमेशा परेशान करती रहती थी। पर बड़ी बहन बहुत सीधी सादी शांत, तो वो बेचारी सब कर देती थी, तो इनका काम चलता रहता था। फिर ऐसे करके जब 3 महीने हो जाते हैं तो उसकी भाभी कहती है कि देखो बहुत दिन आए हो गया, तुम अपना घर परिवार हम लोग के चक्कर में ना छोड़ देना, जाओ। और जिया जी दामाद क्या बोलते होंगे कि गई है मायके, तो बोलती हाँ ठीक है, तुम लोग मुझे भगाने में लगे हो, ठीक है जाती हूँ मैं। अच्छा मैं जा रही हूँ तो मुझे क्या क्या दोगे आप लोग बताओ। तो बोलती है क्या देंगे, कपड़े साड़ी वही सब देती है जो बड़ी वाली बहन को देती है, पर गहना नहीं देते हैं इस बार इसको। तो इसके मन में तो ये रहता है कि मुझे भी गहना चाहिए, मुझे भी जो बहन को दिए हो कंगन अंगन तो मुझे भी चाहिए। पर अभी ये बोल नहीं पाती संकोच के मारे, जो भी इसके मन में रहता हो। पर साड़ी कपड़ा तो हो गया, जो भी है लेती है और चली जाती है। अब जब जाती है तो अब वो जो दादी का उन लोग का कुछ काम नहीं करी थी, तो जब ये जा रही थी रास्ते पे ससुराल चली जाती, जाते जाते ससुराल चली जाती है। फिर कहती है कि ऐसा तुम बहन से जाके कहती है कि तुमको ज़्यादा मानते हैं मायके वाले और मुझे कम मानते हैं। तो मैं देखो तुम पता नहीं ऐसा क्या कर दी कि तुम्हें इतना अच्छा गहना कपड़ा मिला, सब कुछ मिला। अब मेरी तो देख साड़ी कितनी गंदी है, मेरी साड़ी भी अच्छे से नहीं दिए मेरे भैया लोग। अब वो तो ये मैं लास्ट में बोलूँगी। वो अब वो बड़ी बहन से चिढ़ने लगी कि तुझे ज़्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं, मुझे तो ये नहीं दिए वो नहीं दिए, ऐसा बताती रहती है बहन से। बहन बोली कि देख सब कुछ है अपने व्यवहार में। मैं गई तो मुझे रास्ते पे कांटे मिले, धूल, धरती माता बहुत उन पे कांटे चुभ रहे थे, धूल मैं साफ़ करी, झाड़ू लगाई और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद वो दिए। लेकिन मैं खुश थी, मुझे उनसे भी कुछ नहीं चाहिए था, मैं आगे बढ़ गई। और वो मुझे दे रहे थे आशीर्वाद, लेकिन मैं बोली कि ठीक है जो है मेरे पास बहुत है, और मैं आगे बढ़ गई। फिर एक मुझे फूलों का बगिया मिली, वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे भी मुझे खाद डालना था, पानी डालना था। वो बोले कि रुक के मेरा थोड़ा सा काम कर दो, तो वो भी मैं करी। फिर मैं आगे गई और फिर एक गई तो एक दादी मिली, तो बोली हाँ दादी तो मिली थी, आज हर चीज़ में हाँ हाँ बोल रही थी कि मुझे भी मिली थी, मुझे भी मिली थी। वो कांटे भरा रास्ता भी बताई कि हाँ मुझे भी मिला। फिर बताई कि गार्डन भी मिला, तो बोली हाँ मुझे भी मिला। तो वो बोले क्या तुम काम करी, बोली नहीं मैं क्यों करूँगी काम, वो तो मुझे बोल रहे थे ऐसा करने के लिए। बोली मैं करी, तुम नहीं करी, जो वो मैं करी। मैं कांटा बिन बिन के धूल रास्ता साफ करी, झाड़ू लगाई, फिर आगे बढ़ी। वो आशीर्वाद मुझे दे रहे थे, लेकिन मैं बोली मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं वो गार्डन में गई तो गार्डन में भी बहुत सारा धूल कचरा, मतलब खाद पानी डालना था पौधों को, पौधों की साफ़ सफाई करना था और बगिया को भी साफ़ करना था, तो वो भी मैं करी।
तो क्या तुम करी? तो बोली नहीं मैं नहीं करी। तो बोली कि फिर एक आगे गए तो एक दादी मिली, जो दादी के बच्चे छोड़ के चले गए थे। दादी बहुत दिन से भूखी प्यासी थी, उनके यहाँ दादी के यहाँ भी काम करना था मुझे, दादी को नहलाना धुलाना खाना बनाना। और क्या तुम करी? तो बोली नहीं मैं तो क्यों करूँगी, उसके बच्चे करें दादी के, मैं क्यों करूँ। मैं आगे बढ़ गई, नहीं करी मैं। बोले वो भी मैं करी। फिर मैं जब मायके अपने पहुंचने लगी तो अपने भैया भाभी के लिए कपड़े ली और मतलब फल फूल वगैरह, और उसको जो गिफ्ट मतलब ऐसे लगा वो भैया भतीजों के लिए बच्चों के लिए खरीदी। और फिर मायके गई तो मायके में जाते न मैं हाव भाव में ज़्यादा नहीं पड़ी कि मैं इतने दिन में आई हूँ, क्योंकि वो तो मेरा बचपन का घर है। मायका तो है मेरा, लेकिन वो मेरा पहला घर है जहाँ मेरा जन्मभूमि है। बड़ी बहन समझाती है, चुरकी समझाती है दोस्तों, कि जहाँ हम जन्म लिए बड़े हुए तो वहाँ के लिए हमें क्यों तकना, हर चीज़ के लिए कि हमें कोई बोले कि हम मेहमान, हम उसी घर से निकले हैं तो हमारा कर्तव्य है कि वो भी हमारा ही घर है। और वहाँ गई तो मैं भैया लोग मुझे हाव भाव बोले थे काम मत कर, अभी अभी आई है, लेकिन मैं सब काम करी। भाभी के साथ हमेशा हाथ बटाती थी, भाभी के साथ सब काम करती थी। फिर जब मैं आने लगी तो ये जो तुम्हें साड़ी कपड़ा मिला वैसे ही भैया मुझे साड़ी कपड़ा दिए, तो मैं नहीं ले रही थी, मना कर रही थी। वो तो भाभी ज़बरदस्ती मेरी दी कि ले लो। और ये कंगन गहने भाभी अपने दिए, मैं मांगी नहीं थी। भाभी अपने से ज़बरदस्ती मुझे पहनाई कि पहली बार घर आई है बेटी तो जा। और बोली भाभी तो मुझे कोई गहना नहीं दी। तो बोली भाभी का हाथ कभी बटाई, भाभी के साथ कुछ करी कि क्या करी तुम? तो बोली मैं तो, फिर उसका बोली कि तुम क्या क्या करी? तो बोली कि वही इस पूरा सेम बताती है कि रास्ते पे मैं गई, मुझे कांटे का रास्ता मिला, फिर गार्डन मिला, फिर वो दादी मिली जिनका मैं कुछ काम नहीं करी, और आशीर्वाद की जगह मुझे बद्दुआ मिल रही थी, वो भी रो के बताई अपनी बहन से। अब बहन तो बहन होती है, हर दुख सुख में साथ देने वाली, हर चीज़ माँ जैसी, माँ के बाद बहन का ही नंबर रहता है। तो सब बताई। फिर बोली कि भैया के यहाँ गई तो जाते मैं खाना मांगी और बोली मेरे लिए क्या बना के रखी हो भाभी, अब मैं आई हूँ तो आराम करूँगी, आप लोग का ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी, ससुराल से आई हूँ मैं इतने दिन बाद। तो ऐसा बोली। तो बोलती कि देख तेरे और मुझ में यही फ़र्क है कि तू हर चीज़ के लिए ना बोलती है और मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलती हूँ। तो दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और वो छोटी बहन को भी समझ में आ जाता है कि सिर्फ मान सम्मान हाव भाव सिर्फ अपने आचार विचार में ही हैं, अपने भाषा बोली अपना सब शुद्ध होना चाहिए। लोगों से मिलते समय हम थोड़ा झुके रहें, और क्योंकि अगर हम सर हमेशा उठा के ही चलेंगे तो हमारे पैर में तो कंकड़ पत्थर या कांटा चुभना तो तय है ना दोस्तों, क्योंकि हम नीचे तो देख ही नहीं रहे हैं ना। हमेशा सर ऊपर करके चलेंगे तो हमारे पैर में तो कांटा भी लग जाएगा, पत्थर भी लग जाएगा, और कीड़े मकोड़े भी हमें काट सकते हैं, बिच्छू सांप भी खा सकते हैं। तो हमेशा गर्दन झुका के चलिए, हमेशा झुक के चलिए, हमेशा बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार। मतलब जो कहते हैं बड़े बोल के गए हैं तो वो बहुत सही बोल के गए हैं दोस्तों, बहुत ही सही। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो हमारे बड़े बूढ़े कह जाते हैं ना, तो वो अपने जीवन से ही सीख के हमें कहते हैं, और ये समझने की बहुत बड़ी बात है। कहानी तो अच्छी बात है, पर कहानी के साथ कितनी सारी सीख रहती हैं ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज आप लोग बताइएगा कि मेरी चुरकी मुर्की की कहानी कैसी लगी, और मुझे उम्मीद है कि पसंद ही आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, बस एक लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगे तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो खूब खुश हूँ, मुझे जितना जो भगवान दिया है बहुत है मेरे पास, बहुत अच्छा। ज़िंदगी तो चल ही रही है, कोई बात नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेहत का ख्याल रखें, और बस इसी के साथ आज समाप्त। फिर अगली वीडियो में फिर नई कहानी के साथ कुछ और। जय जय राधे।